ये भी आप जो सुन रहे हैं योग वशिष्ठ महारामायण, मूल वाल्मीकि रामायण। भरद्वाज ऋषि को वाल्मीकि जी बता रहे और भगवान राम को वशिष्ठ जी बता रहे। दो उत्तम वक्ता है और उत्तम श्रोता है। राम बादशाह कहते थे कि योग वशिष्ठ बार बार विचार करे तो आत्म साक्षात्कार अगर नहीं हो तो राम बादशाह सिर कटाएगा। इससे ऊंचे सदग्रंथ में सामान्य व्यक्ति की गति नहीं होती। तो सामान्य व्यक्ति को उचित है कि वो तीर्थ करे, यज्ञ करे, दान करे, पुण्य करे, उपवास करे, ताकि उसके पुण्य बढ़ जाए। तब इस ग्रंथ के सुनने में उसका अधिकार बनेगा तो रुचि होगी। अगर अधिकार नहीं है, पुण्याई नहीं है, तो ये शास्त्र सुनने में उसको अच्छा रस नहीं आएगा। ये इतना ऊंचा है, जैसे केजी पढ़ा हो, मिडिल हाई स्कूल हो गया हो तो कॉलेज में उसको चौंच खुपेगी। हाई स्कूल पास कर दिया हो तो कॉलेज के विषय में गति हो। ये आध्यात्मिकता का कॉलेज है, कोई साधारण नहीं। तो यहाँ वशिष्ठ जी कहते कि राम जी, वाल्मीकि जी कहेंगे भरद्वाज जी कि मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए। पूर्व का कैसा भी कर्म हो, कैसा भी प्रारब्ध हो, अभी उसे पुरुषार्थ करके अपना भविष्य उज्जवल करना चाहिए। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ऐसा कोई बिरला ही है जो जगत में सूर्य की नाई प्रकाशता है, नहीं तो सब तृण की तरह भोग रूपी वायु में भटकते हैं। जो सबसे श्रेष्ठ कहता है वह भी विषय रूपी अग्नि से जलता है। हे रामचंद्र जी, जिन पुरुषों ने विषयों का सेवन किया है वे परम दुख पाते हैं, और जिन्होंने आत्मपद का सेवन किया है वे परमानंद को प्राप्त होते हैं। जैसे नदी का प्रवाह नीचे जाता है, वैसे मूर्ख कामन विषयों की ओर दौड़ता है। यह संसार माया मात्र है और इसमें शांति कभी नहीं प्राप्त होती। जैसे मरुस्थल की नदी के जल से प्यास नहीं मिटती, वैसे विषय भोगों से शांति कभी नहीं होती। जो आत्म सुख से विमुख है वे विषयों की ओर दौड़ते हैं, और जो आत्मपद में स्थित है वे विषयों की ओर नहीं दौड़ते। जैसे समुद्र में तरंग उपज कर नष्ट होते हैं और नदी का वेग समुद्र की ओर गमन करता है, पर पत्थर की शिला गमन नहीं करती, वैसे ही भोग रूपी समुद्र की ओर अज्ञानी दौड़ता है, ज्ञानी नहीं जाता। हे मुनीश्वर, कमल में सुगंध तभी तक होती है जब तक सर्प के मुख की वायु नहीं लगी। वैसे बुद्धि में विचार तभी तक है जब तक चित्त रूपी सर्प को भोग और इच्छा रूपी वायु नहीं लगी। जब यह लगती है तब विचार रूपी सुगंध ले जाती है और विषय रूपी तृष्णा को छोड़ जाती है। बाण निशाने की ओर तब दौड़ता है जब धनुष और चिल्ले को त्यागता है, और त्यागने पर फिर नहीं मिलता। वैसे ही आत्मा रूपी चिल्ले से जब चित्त रूपी बाण छूटता है तब भोग रूपी निशाने की ओर दौड़ता है, और जब जाता है तब फिर आना कठिन होता है, अर्थात अंतर्मुख होना कठिन होता है। श्री योग वासिष्ठ महारामायण, निर्वाण प्रकरण, सर्ग 41। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे भगवान, वह जीव जो आदि में उत्पन्न हुआ और अपने साथ देह भ्रम देखने लगा, उसके अनंतर वह कैसे स्थित हुआ? ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, उस जीव ने स्वप्न की तरह सर्वगत चिद्घन आत्मा के आश्रय से उपज कर अपने को शरीर देखा। हे मुनीश्वर, जो आदि जीव प्रकट होकर प्रमाद को नहीं प्राप्त हुआ और अपने स्वरूप ही में
अहम प्रत्यय रहा, वह इस कारण ईश्वर होकर स्थित हुआ। उसको यह निश्चय रहा कि मैं सनातन, नित्य, शुद्ध, परमानंद रूप और अव्यक्त रूप परम पुरुष हूं। आत्मा की अपेक्षा से उसको जीव कहा है और सृष्टि जगत की अपेक्षा करके उसको ईश्वर कहा। हे मुनीश्वर, वह जो आदि जीव है सो कभी विष्णु रूप होकर ब्रह्मा को नाभि कमल से उत्पन्न करता है। वह किसी सृष्टि में प्रथम ब्रह्मा हुआ है और विष्णु और रुद्र उससे उत्पन्न हुए हैं। किसी सृष्टि में वह प्रथम रुद्र हुआ, उससे विष्णु और ब्रह्मा प्रकट हुए। चैतन्य आकाश में जैसा जैसा संकल्प प्रकट हुआ वैसा ही वैसा होकर वह स्थित हुआ। आदि जीव ने उपजकर जिस जिस प्रकार का संकल्प किया वैसा वैसा होकर स्थित हुआ। वास्तव में सब असत रूप है और अज्ञान रूप भ्रम से भासित हुआ है। जैसे परछाई में वैताल होता है वैसे ही अज्ञान से यह सतरूप भासित होता है। आदि पुरुष से लेकर सारी सृष्टि परम आकाश के एक निमेष में हुई है और उन्मेष में लय भी हो जाती है। एक निमेष के प्रमाद से कल्प के समूह व्यतीत हो जाते हैं और परमाणु परमाणु में सृष्टियां प्रकट होती है। उनमें कल्प और महाकल्प भासित होते हैं। कुछ सृष्टियां परस्पर दिखती है और कुछ अन्योन्य अदृश्य रूप होती है। इसी प्रकार सृष्टियां उसकी स्पंदन कला में उपजी है और चमत्कार हुआ है। जब स्पंदन कला स्वरूप की ओर आती है तब उसमें लीन हो जाती है। जैसे स्वप्न का देखा पर्वत जागने पर लीन हो जाता है, वैसे ही जागृत की सृष्टि लीन हो जाती है। हे मुनीश्वर, जीव जीव प्रति अपनी अपनी सृष्टियां है। उन सृष्टियों को कोई देश या काल रोक नहीं सकता, क्योंकि वे अपने अपने संकल्प में स्थित है और वह सब आत्मा का चमत्कार है। जैसा स्फुरण स्फुरित होता है वैसा चमत्कार भासित होता है। हे मुनीश्वर, न कुछ उपजा है न कुछ नष्ट होता है। स्वतः चैतन्य तत्व अपने आप में चमकता है। जैसे स्वप्न नगर उपजकर नष्ट हो जाता है और संकल्प का पहाड़ उपजकर मिट जाता है, वैसे ही जगत उपजकर नष्ट हो जाता है। जैसे स्वप्न और संकल्प के पहाड़ को कोई रोक नहीं सकता, वैसे ही अपनी अपनी सृष्टि को देश या काल रोक नहीं सकता, क्योंकि और जगह इनका सद्भाव नहीं है। इससे यह जगत अपने अपने काल में सतरूप है। आत्मा में सद्भाव नहीं, वह संकल्प रूप है। हे मुनीश्वर, जैसे आदि तत्व से जीव ईश्वर निकले हैं, वैसे ही कर्म भी रुद्र से लेकर वृक्ष तक सब एक क्षण में उसी तत्व से निकल आए हैं। सुमेरु आदि भी अपनी स्थिति में अपने को रोकते हैं, अन्य अणु को भी नहीं रोक सकते, क्योंकि वहां अस्तित्व है ही नहीं है। इस कारण आत्मा में सृष्टि आभास रूप है। हे मुनीश्वर, इस प्रकार सब जगत माया मात्र है और भावना से भासित होता है। जब आत्मा का अभ्यास होता है तब भेद कल्पना मिट जाती है।
और केवल उपशम रूप शिव तत्व भासित होता है। हे मुनीश्वर, निमेष का जो शतभाग है उसका अर्ध भाग प्रमाद होने से नाना प्रकार का जगत प्रकट भासित होता है। सत असत रूप जगत मन रूपी विश्वकर्मा बनाता है। आत्म तत्व न दूर है न निकट है, न नीचे है न ऊपर है, न पूर्व में है और न पश्चिम में है। सत असत के मध्य वह अनुभव स्वरूप सर्वज्ञ है। उसको प्रत्यक्ष आदि प्रमाण अपना विषय नहीं बना सकते। जैसे जल से अग्नि नहीं निकलती। हे मुनीश्वर, जो कुछ तुमने पूछा था सो मैंने कहा। उसमें चित्त लगाने से तुम्हारा कल्याण न होगा। इतना कहे सदाशिव बोले कि अब हम अपने वांछित स्थान को जाते हैं। चलो पार्वती, अपने स्थान को चले। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले कि हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार ईश्वर ने कहा तब मैंने अर्घ्य पाद्य से पूजन किया और ईश्वर भी पार्वती और गणों को लेकर आकाश मार्ग को चले। जब तक मुझको देख पड़ते रहे तब तक मैं उनकी ओर देखता रहा। फिर अपने स्थान में कुशासन पर आकर बैठा और जो कुछ ईश्वर ने उपदेश किया था वह मैं अपने मन में विचारने लगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो कुछ ईश्वर ने मुझसे कहा सो मैं आप भी जानता था और तुम भी जानते हो। यह जगत भी असत है और देखने वाला भी असत है। इस माया रूप जगत में मैं तुमसे सत क्या कहूं और असत क्या कहूं। जैसे जल में द्रवता है वैसे ही आत्मा में जगत है। जैसे पवन में स्पंदन और आकाश में शून्यता है वैसे ही आत्मा में जगत है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ पतित प्रवाह से प्राप्त होता है उसी से मैं देव अर्चन करता हूं। इस क्रम से मैं निर्वासनिक हूं और जगत की क्रिया से मैं दुखहीन होकर चेष्टा करता हूं। व्यवहार करता देख पड़ता हूं तो भी शांत रूप हूं और यथा प्राप्त आचार रूपी फूल से आत्मदेव की अर्चना करता हूं। मुझको छेद भेद कोई नहीं होता। हे रामचंद्र जी, विषयों और इंद्रियों का संबंध सब जीवों को बराबर है, पर जो ज्ञानवान हैं वे सावधान रहते हैं और जो कुछ देखते, सुनते, बोलते, खाते, सूंघते और स्पर्श करते हैं उससे आत्म तत्व का अर्चन करते हैं और अपने को आत्मा से भिन्न नहीं जानते। अज्ञानियों को कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभिमान होता है और उससे वे दुखी होते हैं। हे रामचंद्र जी, तुम भी ऐसी दृष्टि का आश्रय लेकर संसार रूपी वन में निसंग होकर विचरो तो तुमको कुछ खेद न होगा। जिसकी वृत्ति इस प्रकार समान हो गई है उसको चाहे बड़ा कष्ट प्राप्त हो, चाहे धन और बांधवों का वियोग हो तो भी उसको खेद नहीं होता। यह जो दृष्टि मैंने तुमसे कही है उसका जब आश्रय ग्रहण करोगे तब तुमको कोई दुख न होगा। हे रामचंद्र जी, सुख दुख, धन और बांधवों का वियोग ये सब पदार्थ अनित्य है। ये आते भी हैं और जाते भी हैं। इनको आगम पाई जानकर विचरो।
यह संसार विषम रूप है। एक रस कभी नहीं रहता। इसको स्थिर या सत जानकर दुखी न होना। हे रामचंद्र जी, पदार्थ और काल जैसे जाए तैसे जाए, और जैसे तो सुख दुख आवे वैसे आवे। ये सब आगमबाही पदार्थ है, अर्थात आते भी हैं और जाते भी हैं। इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति में हर्षित न होना, अनिष्ट की प्राप्ति और इष्ट के वियोग से खिन्न न होना। जैसे जो आवे उसे निर्लिप्त रहकर भोग करो। जिसको आना है वह आवेगा, और जिसको जाना है वह जावेगा। यह सुख दुख प्रवाह रूप है। इनमें आस्था करके संतप्त न होना। हे रामचंद्र जी, यह सब जगत तुम हो और तुम ही जगत रूप हो। चिन्मात्र विस्तृत आकार ही तुम ही हो। जब सब तुम ही हो तब हर्ष या शोक किस लिए करते हो? इसी दृष्टि का आश्रय करके जगत में सुषुप्त होकर विचरो तो तुर्यातीत अवस्था को प्राप्त होंगे, जो सम प्रकाश रूप है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ मुझे तुमसे कहना था सो कहा है। आगे जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। पीछे तुमने पूछा था कि अनंत रूप ब्रह्म में कलंक कैसे प्राप्त हुआ है, सो अब फिर प्रश्न करो कि मैं उत्तर दूं। राम जी ने कहा, हे ब्रह्मन, अब मुझको कुछ संशय नहीं रहा। मेरे सब संशय नष्ट हो गए हैं और जो कुछ जानना था सो मैंने जान लिया। अब मैं परम अकृत्रिम तृप्ति को प्राप्त हुआ हूं। हे मुनीश्वर, आत्मा में न मैल है, न द्वैत है और न एक दो आदि कोई कल्पना है। पहले मुझ में अज्ञान था, तब मैंने पूछा था। अब तुम्हारे वचनों से मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है, इससे कुछ दोष नहीं भासित होता। आत्मा को न जन्म है न मरण है, सब ब्रह्म ही है। हे मुनीश्वर, प्रश्न संशय से उपजता है, सो मेरा संशय नष्ट हो गया है। जैसे यंत्री की कठपुतली न हिलाने से अचल होती है, वैसे ही संशय से रहित मेरा मन स्थिर निश्चल हो गया है। सर्व सारों का सार मुझको प्राप्त हुआ है। जैसे सुमेरु अचल है, वैसे ही मैं अचल हूं। मुझको कोई क्षोभ नहीं। ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो मेरे लिए त्यागने योग्य हो, और ऐसा भी कोई पदार्थ नहीं जो ग्रहण करने योग्य हो। किसी पदार्थ की मुझको न इच्छा है न अनिच्छा। मैं शांत रूप स्थित हूं। न स्वर्ग की मुझको इच्छा है न नरक से द्वेष है। सब ब्रह्मरूप मुझको भासित होता है। मंदराचल पर्वत की तरह मैं आत्म तत्व में स्थित हूं। हे मुनीश्वर, जिसको अवस्तु में वस्तु बुद्धि होती है और हृदय में कलना स्थित होती है, वह किसी को ग्रहण करता है, किसी का त्याग करता है और दीनता को प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, यह संसार महासमुद्र है। उसमें राग द्वेष रूपी लहरें हैं।
और शुभ अशुभ रूपी मच्छर रहते हैं। ऐसे भयानक संसार समुद्र में अब मैं आपके प्रसाद से तर गया हूं और चरम परम संपदा को प्राप्त होकर मेरे सब दुख नष्ट हो गए हैं। सबके सार को प्राप्त होकर मैं पूर्ण आत्मा हूं। अदीन पद और परम शांत अभेद सत्ता मुझे मिल गई है। आशा रूपी हाथी को मैंने सिंह बनकर मारा है। अब मुझको आत्मा से भिन्न कुछ नहीं देख पड़ता। मेरे सब विकल्प जाल घट गए हैं। इच्छा अधिक विकार सब नष्ट हो गए हैं और दीनता जाती रही है। तीनों जगत में मेरी जय है और मैं सदा उदित रूप हूं। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।